दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकलते हैं और आप उसे विद इन सेकेंड किसी भी डिजिट का 2 या 3 डिजिट हो विद इन सेकेंड जो आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, आज हम लोग उसकी बात करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनाने में बहुत कम समय का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल exammantra.com अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर का बटन दिया है उसे दबा लीजिए और उसके बगल में घंटे का साइन है, उस घंटे के साइन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हम डालेंगे वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा, जिससे आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने मित्र तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं और सेशन में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा देखेंगे नियरेस्ट 50। यदि कोई भी डिजिट जो है आपके 50 के नियरेस्ट हो तो आप उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 54 हो और आपसे बोले कि 54 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताएं 54 जो है वो 50 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर ये तो 4 अधिक है। लो भाई, ये कितना है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16। हमने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। अब इस 54 में इस 4 को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 58। और 58 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 58 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो ये हमारा 54 का स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है। तो चलिए आइए हम इसी पर एक देखते हैं। 53 का अगर स्क्वायर पूछ दे तो 53 देख रहे हैं, ये 53 है, मतलब ये 50 से कितना अधिक है, 3 है, तो यहां 3 लिख दीजिए। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। लेकिन मैंने क्या बताया, यहां सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, यहां आपको 2 डिजिट लिखना है। तो 53 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 56। और 56 को 2 से जब भाग कर दिए तो कितना हो गया 28। लो जी, ये आपका 53 का वर्ग निकल गया। आपने देखा ना। चलिए इसमें और हम देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि 62 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 62 का स्क्वायर क्या होगा। अब बताइए 62 जो है 50 से कितना अधिक है। तो कहेंगे सर ये तो 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन हमको लिखना कितना है 2 डिजिट। कितना लिखना है 2 डिजिट लिखना है। तो यहां से 1 मिट जाएगा, 1 कैरी रहेगा। 62 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा, इस 62 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। उस 74 को आप भाग कर लीजिए, क्या चीज से, 2 से। तो जब 74 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा बता दीजिए। 74 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 होता है। तो 37 और एक कैरी इसका था, तो आप इसको 38 लिख लीजिए। तो ये हमारा आंसर 38, 44 किसका 62 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियोस के अंत में क्वेश्चन दूंगा और उस सभी क्वेश्चन को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और जो आप सबसे ज्यादा सही होगा उनको एग्जाम मंत्रा की तरफ से बाय पोस्ट आप अपना एड्रेस भेजेंगे, बाय पोस्ट हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए। अब जैसे मैं बोलूं 68 का स्क्वायर। अब लो जी 68 का स्क्वायर कितना होता है। चलिए 68 मैं ना बोलूं, 58 ही बोलता हूं। ये 58 जो है वो 50 से कितना अधिक है 8 अधिक है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। कितना, आप जानते हैं 2 डिजिट हो गया। और 58 में जब 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा ना। इतना में जब हम इतना जोड़ देंगे तो ये 66 हो जाएगा। 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33। तो 33, 64 ये हमारा आंसर हो गया है ना। बहुत कमाल, बहुत इजी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि जब आपने तो देखा ये प्लस का केस, सर अगर माइनस का केस हो तो माइनस के केस में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए
अब देखिए मैं बोलूं कि 46 का स्क्वायर क्या होगा। अब लो जी 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो 46 50 से कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, और इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहां चूंकि यहां माइनस है ना, तो 46 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। उस 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ये आपका 46 का 21 16 वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इस पर एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं 38 का स्क्वायर। अब लो जी 38 का स्क्वायर हम करते हैं तो 38 जो है वो 50 से कितना कम है, तो ये 12 कम है। ठीक है, अब 38 न लेके आप मान लो कि चलो हम 38 ना लेते हैं 36 ही मान लेते हैं, तो ये कितना कम है, ये 14 कम है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196 होता है 14 का। तो 14 का आपको कितना चाहिए 2 डिजिट, तो इसको हटाने का, ठीक है, एक आपका यहां से हट गया, और 36 में से जब 14 घटेगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 में एक तो कैरी था ना 12, 12 96 जो है हमारा किसका 36 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम चलते हैं नियरेस्ट 100। अब मैं बोल दूं आपका नियरेस्ट 100। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे विद इन सेकेंड अगर ना बना तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं बोल दूं नियरेस्ट 100, आप बताओ मुझे, आप बता दो जो मुझे कितना का चाहिए। चलिए बोलिए, मैं 108 बोलता हूं। इस 108 का स्क्वायर कितना होता है, तो 108 का स्क्वायर जब हम 8 का, तो 108 100 से कितना अधिक है 8, आप 8 लिख दो, कितना अधिक है 8 है। तो अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 लिख दो। अब यहां क्या है प्लस है ना, तो 108 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 116। लो जी ये हमारा 108 का वर्ग हो गया। हुआ क्या सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैं बोलता हूं 112 का स्क्वायर, ये कितना है 112, मतलब ये कितना अधिक है 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। मैंने क्या बताया, मैंने बताया यहां ऑलवेज 2 डिजिट लेना है, तो इस एक डिजिट को हटा दीजिए, 112 में इसको जोड़ दीजिए तो 124, और एक हासिल तो ये था तो 125, 125 44 जो है हमारा क्या हो जाएगा वर्ग, आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कितने आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है, चलिए तो अब देखिए हमने देखा जो 100 से अधिक था, अब 100 से कम हो, जैसे मैं बोलता हूं कि 98। अब ये देखिए किसका 100 का स्क्वायर है ना जी, 100 के नियरेस्ट है तो 100। अब देखिए 98 जो है 100 के कितना कम है, कितना कम है 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 04, केवल 4 नहीं कितना 04 लिखना है, और 98 में से 2 घटा दीजिए जी। लो जी कितना हो गया 9604, ये आपका आंसर हो गया। अब बोलिए मैं बोलूं चलिए अब 88 का स्क्वायर कर लो। अब 88 का स्क्वायर ये कितना कम है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, आपको लिखना है केवल 2 डिजिट 44, और 88 में से 12 घटा लीजिए कितना हो गया 76, और 76 में एक कैरी भी था ना, तो 77 77 44 हो गए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर जो है आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 1000 का हो, मान लीजिए
कि अगर 1000 हो, मैं मिटा दूं इसे। मैं आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप बनाकर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इसके आंसर क्या होंगे, आप जरूर। अब लो जी, अब बोलता हूं मैं 1008 का स्क्वायर क्या होगा। अगर अब मैं बोलूं, ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि अगर 1000 मतलब 3 डिजिट के बदले 4 डिजिट का अगर स्क्वायर पूछ दे तो आप क्या करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए 1008 का स्क्वायर पूछ दे, ये नियरेस्ट 1000 कर दीजिए। अगर 1000 हो, 1008 का स्क्वायर आपसे पूछ दे तो इसमें क्या क्या कुछ है ना, 1000 से कितना अधिक है जी, 8, 8 का स्क्वायर 64। इसमें 1000 में कै शून्य होता है, 3, इसलिए यहाँ 3 शून्य आना जरूरी है, 3 डिजिट। 1 0 आपको अपने मन से लगा देना है। 1008 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1016। तो ये हमारा 1008 का स्क्वायर हो गया। क्या जी, समझ में आया ना। अब मान लीजिए 1011 का स्क्वायर मैं बोल दूं, अब कितना अधिक है, 11, 11 का कितना होता है, 121। आप तो जानते हैं कि 1000 में 3 डिजिट होते हैं, 1000 में 3 शून्य होते हैं ना। तो अब 3 डिजिट, एक इसका 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में अब क्या करेंगे, 3 डिजिट मतलब यहाँ भी 3 डिजिट ही लिखाएगा। 1000 में आप नियरेस्ट 1000 लिए तो 1000 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो यहाँ भी 3 डिजिट ही लिखाएगा। अब 1011 में 11 जोड़ देंगे तो 2201, ये आपका इतना का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से 2 डिजिट या 3 डिजिट का जो नियरेस्ट का स्क्वायर जो होता है ना, वो 3 डिजिट वाले में भी हम देखेंगे, उसमें जब हम डीपली पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। जब वो मल्टीप्लाई करने का, फिर मैं मल्टीप्लाई करने वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं और बताऊंगा। तो ये नियरेस्ट मतलब आप मान के चलिए कि 2 डिजिट का जब स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करते हैं, ये दिखाया मैंने। अब हम चलते हैं, किसी का रूट निकालना हो, किसी भी संख्या का अगर रूट निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे। तो चलिए अगले की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए गाइस, अब मैं बता रहा हूं वर्गमूल। अच्छा, ये वर्गमूल क्या है। वर्गमूल कहने का मतलब है कि आपसे पूछेगा कि 169 जो है कितने का वर्गमूल है, उसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 256 का वर्गमूल क्या होगा, 2209 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो, मान लीजिए अगर 16 का है तो आप जानते हैं कि 4 का 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है। एक 256 का जो है कितना 16 होता है। तो ये सब आप जान रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा हो, जैसे पूछ दे 2209 का वर्गमूल क्या होगा, 3136 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरह का अगर कुछ पूछ दे तो आप तो जानते नहीं हैं। लेकिन आज के बाद से आप नहीं, मैंने देखिए वो आज के बाद से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां देखिए मैंने संख्या बताया है 0 1 4 5 6 9। अच्छा, ये मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है संख्या में, मतलब यही संख्या जो है वर्गमूल के लास्ट में आता है। वर्गमूल अगर आप करते हैं, अगर मैं लिखता हूं 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 10 का 111, 12 का 144। आप लास्ट में क्या देख रहे हैं, 4 1 0 1 4 9 6 5 6, मतलब 0 1 4 5 6 9 के अलावा कोई डिजिट ही नहीं आती है। और जो बच जाता है 3 5 और 7, ये कहीं वर्गमूल में यूज ही नहीं होता है। ये वर्गमूल का यूनिट, ये वर्ग का आप किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट पर, इकाई यूनिट पर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जरा मैं बताता हूं, जरा समझिएगा। अगर मैं यहां दे दूं कि, चलिए मैं छोटे से स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं कि 256 का वर्ग क्या होगा, कितना का, 256 का वर्ग जो है वह क्या होगा। अब उस केस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं, इस 2 डिजिट को ऐसे खींचना है, ठीक है। इस 2 डिजिट को खींचना है। अगर इसको मैं मिटाकर यहां लिखता हूं कुछ, इसको नोट में लिखिएगा।
बड़ा या बराबर के केस में बड़ा वाला, जबकि छोटा के केस में छोटा वाला। ठीक है, बड़ा या बराबर के केस में बड़ा वाला, जबकि छोटा के केस में छोटा वाला लेते हैं। बात समझ में? अब क्या है जरा समझिएगा। ये 56 है, मैंने लिखा ना 256। अब ये कितना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। छोटा आप तो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 का वर्ग होता है, इसका वर्गमूल जो है 16 होगा। लेकिन अगर देखिए बड़ा हो तो यहां लास्ट यूनिट देखना है, कितना है 6। तो अब बताइए जी 6 के लिए क्या क्या लिया जाता है, 4 या 6। जब 6 जो है कहां आता है, 4 का वर्ग कीजिए या 6 का वर्ग कीजिए। तो यहां 6 है तो 6 के लिए क्या क्या हो सकता है, 4 या 6, 4 या 6। अब इस संख्या के नियरेस्ट आपको गुना करना है। एक अगर लेंगे तो 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा, अगर 2 लेंगे तो 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 लेंगे तो 3 में 4, मतलब ठीक अगला संख्या से। अगर आप यहां 1 लेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहां 2 आया। ये वाली संख्या और ये वाली, इसका नियरेस्ट ठीक निकालना होता है। तो 2 से आइए देखिए, ये दोनों बड़ा क्या हो गया, बराबर हो गया ना। मैंने क्या बताया, बड़ा या बराबर के केस में बड़ा वाला लेते हैं। कौन वाला, बड़ा वाला। इस दोनों में बड़ा ये है तो ये 6 लेंगे और ये जो है बराबर आ गया, इसलिए बड़ा लिए हैं। अब ये तो पहला वाली संख्या ऑलवेज होती है, तो ये 16 का, इसका जो वर्गमूल क्या होगा 16 होगा। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा बट डोंट वरी, मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए ठीक है, मिटा दूं इसको मैं। चलिए एक चीज आपको मैं बताता हूं फिर से, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मान लीजिए कि मैं आपको लिख दूं, अगर मान लीजिए कि मैं देता हूं अगर 2209, तो मैंने क्या बताया, कुछ नहीं जी, 2 डिजिट को ले लेना है। 2 डिजिट इधर छोड़ना और इधर क्या डिजिट भी हो लेकिन इधर 2 डिजिट होना चाहिए। लाइन खींच दिए। 9 कहां आता है, 9 जो है 9 सॉरी 9 वहां है, तो 9 के लिए कौन सा डिजिट है, 3 और 7। तो आप यहां लिख लीजिए 3 और 7। अच्छा 22 के नियरेस्ट सबसे क्या हो जाएगा, अगर 3 लेंगे तो अगला संख्या 4, तो 3 चौका 12 नहीं होगा। 4 अगर लेते हैं तो 4 का अगला संख्या 5, तो 4 गुने 5 ये क्या आया, 20 आया। मतलब ये क्या निकला, ये बड़ा वाला आया। ये वाला संख्या बड़ा आ गया ना, इससे बड़ा आया ना, तो जब ये वाला बड़ा आया तो यहां बड़ी वाली संख्या लेंगे, कौन, 7। और ये पहले कितनी थी, 4, तो ये 47 का वर्ग है। इसका वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं देने वाला हूं लास्ट में आप लोगों को बनाने के लिए। सो डोंट वरी। अब मान लीजिए अगर मैं दे दूं आपको 3106 क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे कि सर 2 डिजिट तो करना है। ये 2 डिजिट हमने खींच लिया। अब ये 6 है लास्ट में, तो 6 कहां है, 6 किसके लिए, 4 और 6 के लिए, 4 और 6 के लिए। तो अब 31 का नियरेस्ट लाना है मल्टीप्लाई करने पर, तो 5 छक 30, 5 हमने लिया, 5 का ठीक अगला, 5 छक 30, 5 गुने 6 ये 30 आ गया। अब देखिए अभी भी यही बड़ा आ रहा है, तो ये बड़ा है। बड़ा और बराबर के केस में देखिए, बड़ा या बराबर के केस में बड़ा वाला लेते हैं, तो बड़ा क्या है, 6 आया है और ऊपर कितना है 5, ये 56 का, ये जो है 56 का स्क्वायर है, मतलब इसका वर्गमूल जो है वो क्या होगा, 56 होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। चलिए कोई एक संख्या मैं ले लूं, एक संख्या लेता हूं 9604। ठीक है, आप पूछेंगे आप बताइए कितना हो जाएगा। बस क्या करना है, ये 2 डिजिट कर दीजिए,
ये जो है वो कितने का है, ये 4 जो है वो देखिए आप 4 के लिए 2 और 8 लेते हैं, तो 2 और 8। अब यहां देखेंगे 96 है, क्या है 96 है, तो आप इसका नियरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 दहिया 90, मतलब 9 गुने 10 90। अब एक बात करेंगे सर 8 गुने 9 का ही नहीं लेंगे, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 गुने 9 करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, और 96 के नजदीक कौन है 90, तो 72 तो हम नहीं ले सकते हैं ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ये अभी भी यही बड़ा आया, तो ये भी बड़ा आया, मतलब 8 आया, और ये तो 9 लिखाएगा ही, तो 98 जो है इसका वर्गमूल 98 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल exammantra.com को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए और बेहतरीन स्टडी के लिए हम सब कुछ आपके बीच लेकर आने वाले, बहुत मेहनत से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जितने भी अभी फ्रेंड्स हैं आपके सभी को शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपने वीडियो को पूरा देखा है, इसलिए एक तो बात ये सच्चाई है कि आप सीखने में बिलीव रखते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।